Welcome to a new session. This is अजीम खान और आप देख रहे हैं क्लिनिकल अजीम खान चैनल। आज के जो हमारे टॉपिक है वो एंटर माइक्रोबियल है, यानी एंटीबायोटिक। ये टॉपिक है जो आप इसे ही सुनते हो, ठीक है। इसके अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको दो टॉपिक है जो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पहले तो फार्मा क्लियर हो जाएंगे, सेकंड जो है वो माइक्रोबायोलॉजी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और पैथोलॉजी में जो ट्रीटमेंट करते हो सारे के सारे ट्रीटमेंट जो है वो हाफ कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो एंटी माइक्रोबियल यानी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या करता है? एंटीबायोटिक ये काम करता है कि ये जो बैक्टीरिया हमारे पास असल में क्या है, बैक्टीरिया, ये जो आप देख रहे हो ना, ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक क्या करता है? ये बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं, ठीक है। इसको हम एंटीबैक्टीरियल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एंटीबैक्टीरियल बोलते हैं। तो एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। इसमें बहुत से टाइप्स की एंटीबायोटिक होते हैं। जो डीएनए को ख़त्म करता है, ठीक है, अभी एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। जो इसकी आरएनए को करते हैं, इसको राइबोसोमल फंक्शन को ब्लॉक करते हैं, यानी जो बाज होता है वो सेल वॉल को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। ये जो सारे हमारे पास है ये क्या है? एंटीबायोटिक है, ठीक है। क्या है एंटीबायोटिक? यानी सेल मेम्ब्रेन को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो अब ये एक होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस को भी करते हैं, ब्लॉक करते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास जो ग्रेव्स है उसको ब्लॉक करते हैं, तो फ्लोरोक्विनिलीन है, ठीक है। लेकिन इसकी एंटीबायोटिक की दो अहम स्टेट है, एक है बैक्टीरियोस्टैटिक, एक है बैक्टीरियोसाइडल। तो बैक्टीरियोस्टैटिक क्या करते हैं, बैक्टीरियोसाइडल क्या करता है? तो बैक्टीरियोस्टैटिक ग्रोथ यानी ख़त्म कर देते हैं, डिक करते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को, ठीक है। एक होता है स्टैटिक, हमारे पास क्या चीज़ है? स्टैटिक। बैक्टीरिया एंटीबायोटिक जो है वो कितने टाइप से? दो टाइप से, स्टैटिक एंड साइडल। तो स्टैटिक जो है वो बैक्टीरिया ग्रोथ यानी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को दोनों को रोक देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, डेथ करते हैं। और जो हमारे पास साइडल होता है वो सिलवाल जो होता है, सिलवाल को क्या करते हैं? इनहेबिट करते हैं। सिलवाल को क्या करते हैं? इनहेबिट करते हैं। जो सिलवाल को इनहेबिट करते हैं और साइडल होता है तो उसमें फ्लोरोक्विनिनोन, मेट्रिंडाजोल और नाइट्रोफेरेंटाइन जो होता है वो शामिल होता है, ठीक है। ये प्रोकोलिनोल वाले ग्रुप जो होता है, ये वाले सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, लीवफ्लॉक्सिसिन, ये इसमें होता है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं? और जो साइडल होते हैं उसमें मेट्रिंडाजोल और ये चीज़ भी आते हैं, एंटीबायोट्राजोल जो है, ये क्या कौन से? ये भी हमारे पास डीएनए इंटीग्रेटी जो है तो ये वाले है मेट्रिंडाजोल। ये हमारे पास क्या क्या आता है? ये हमारे पास साइडल आता है, ठीक है। तो वन बाय वन को अभी हम पढ़ेंगे कि ये कौन से ट्रीटमेंट के लिए, कौन से चीज़ के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। जो सिलवाल इनहिबिटर्स है, क्या है? सिलवाल इनहिबिटर, एंटीबायोटिक के दो को सिलवाल इनहिबिटर। एक में है बीटा लैक्टम रिंग इनहिबिटर एंटीबायोटिक, एक नॉन बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स, ठीक है। तो इसमें जो बीटा लैक्टम रिंग वाली जो है एंटीबायोटिक बीटा लैक्टम, इसमें पेनिसिलिन, मानोबिक्टम, कार्बापेनम और सेफालोस्पोरिन जो ग्रुप है वो आते हैं। कौन कौन से आते हैं बीटा लैक्टम रिंग में? तो बीटा लैक्टम रिंग में हमारे पास पेनिसिलिन, ठीक है, अभी इसमें दिखाता हूँ। ओके, बीटा लैक्टम जो होता है इसमें क्या आता है? पेनिसिलिन आता है, ठीक है। मानोबिक्टम आता है, ठीक है, मानोबिक्टम्स। और इसमें और कौन से आता है? मानोबिक्टम आता है, पेनिसिलिन आता है, सेफालोस्पोरिन ग्रुप आता है और कार्बापेनम आता है, ठीक है। पेनिसिलिन का ग्रुप एमोक्सिसिलिन, एम्पासिसिलिन, ये क्या आता है? ये पेनिसिलिन का ग्रुप है, ठीक है। क्या है? पेनिसिलिन का ग्रुप है। सेंसिटिव जो पेनिसिलिन होता है ना, इसका क्या है? ग्रुप है, ठीक है। और हमारे पास जो सेफालोस्पोरिन होता है, ये वाले हमारे पास क्या है? सेफालोस्पोरिन, ये कार्बापेनम्स है, ये ग्रुप कार्बापेनम्स है। ये मानोबेक्टम्स है। क्या चीज़ है? मानोबेक्टम्स। तो पेनिसिलिन ग्रुप में सेंसिटिव पेनिसिलिन जो होते हैं पेनिसिलिन जीवी, एमोक्सिसिलिन, एम्पेसिलिन, अमोक्सिसिलिन। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट एंजाइम जो होता है वो ऑक्सिसिलिन, नेपेसिसिलिन, डॉक्सासिसिलिन। जो एंटी सेडोमल होता है, फेसिडोमल होता है, वो क्या है? ट्रिटेसिलिन, प्रिप्रेसिलिन, ठीक है। और सेपालिसोरिन, सिप्रोजिम, सिपोटिटिम, सिप्रेक्सोन, सिपिपिम एंड सिप्ट्रेलोन, ठीक है। ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास सेफालोस्पोरिन। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। क्या लैक्टम एंटीबायोटिक? बीटा लैक्टम रिंग एंटीबायोटिक जो कंटेन करते हैं, ठीक है। बीटा लैक्टम रिंग, बीटा लैक्टम रिंग को क्या करते हैं? बीटा लैक्टम रिंग को
कंटेनिंग करते हैं, इसमें होते हैं बीटा लैक्टम रिंग इसमें होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से में नहीं होते, जस्ट वैंकोमाइसिन में। वैंकोमाइसिन में क्या होता है, बीटा लैक्टम रिंग नहीं होता। वैंकोमाइसिन हमारे पास जो वैंकोमाइसिन आता है, ठीक है, यह डायरेक्टली यूज होता है, मेट्रोडाजोल के साथ देते हैं, ठीक है, या डायरिया या डाइसेंट्री इसमें चीज में यूज होते हैं। तो ये नॉन बीटा लैक्टम है, जस्ट वैंकोमाइसिन, ठीक है। इसमें और आता है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, बीटा लैक्टम, नॉन बीटा लैक्टम्स, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर तो कौन से, अमाइनोग्लाइकोसाइड टेट्रासाइक्लिन, ये है हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। इसमें जेंटामाइसिन, न्यूमाइसिन, एमाकासिन, प्रोबोमाइसिन और स्ट्रिप्टोमाइसिन आते हैं, ठीक है। और इसके साथ टेट्रासाइक्लिन का जितना भी ग्रुप है, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। हमारे पास टेट्रासाइक्लिन कौन कौन से, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सासाइक्लिन एंड मोनोसाइक्लिन। तो ये क्या है हमारे पास, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। ये बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस, जो राइबोसोम में, राइबोसोम क्या काम करता है, राइबोसोम असल में प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये इन प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। और हमारे पास टेट्रासाइक्लिन और ये जो है, ये दोनों प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो माइक्रो क्लोरोफिलेनिनोल ग्रुप आता है, ये 50% करता है, ये 30% करता है, ठीक है। ये याद रखो, ये एमसीक्यूज, एनएलई की बेस, यूसिमिली की बेस, जो बड़े बड़े टेस्ट होते हैं इनकी बेस ये एमसीक्यूज है कि ये 50 एससी यूनिट होता है, ये 30 सब यूनिट होता है, ठीक है। इनमें क्लोरोफिकेनोल, क्लेंसिमाइड, लेंसोलाइड्स, एजिथ्रोमाइसिन, माइक्रोलाइट, एरिथ्रोमाइसिन एंड कलेथ्रोमाइसिन। इसमें स्ट्रेप्टोगोमाइनाइस, डेलक्लोरोसिटीन, ठीक है, ये चीज़ आते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी ग्रुप थी, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, ठीक है। एंटीबायोटिक हो गए, सिल्वर इनहिबिटर हो गए। सिल्वर इनहिबिटर बीटा लैक्टम में, और बीटा लैक्टम में कौन कौन से, पेनिसिलिन, मानोबेक्टम, कार्बापेनम और सेफालोस्पोरिन ग्रुप। नॉन बीटा लैक्टम में जस्ट वैंकोमाइसिन। एंड प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में अमाइनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफिकेनोल, क्लेंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, लिंकोमाइसिन एंड लेंसोलाइड्स, ठीक है, ये ग्रुप सब है। एंटी मेटाबॉलिट्स हमारे पास क्या है, जो इनहिबिट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन को, डीएनए रेप्लिकेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन को जो खत्म कर देते हैं, वो कौन कौन से हैं हमारे पास, सल्फोनामाइड्स, इसमें होता है एंटीपोलेट्स, डाइहाइड्रोसिंथेज सल्फोनामाइड होता है। डाइहाइड्रोफिलेट रिडक्टेज इनहिबिटर जो होता है, वो है मेटाथोरेक्सेट और प्रेमिथाइमिन एंड ट्राइमेथोप्रिन, ठीक है। ट्राइमेथोप्रिन ये वाले जो होता है, ये वाले, तो ये क्या होता है, ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये वाले देखो, ये सारे फॉलिक एसिड जो सिंथेसिस होते हैं ना डीएनए के, तो वो रेप्लिकेशन करते हैं। इसमें डाइहाइड्रोसिंथेसिस होता है, डाइहाइड्रोसिंथेसिस एक एंजाइम है, डाइहाइड्रोसिंथेसिस। तो डाइहाइड्रोसिंथेसिस, ये मैंने कहा था कि ये इसके लिए बायोकेमिस्ट्री लाजिम है। तो बायोहाइड्रोसिंथेसिस एचएमपी शंट्स और हमारे जो जितने भी ग्लाइकोलाइसिस होते हैं, या हमारे पास जितने भी थेरापी होते हैं, शंट्स होते हैं या पाथवे होते हैं, तो इसमें ये क्या करता है, काम करता है, एनएडीएच एनएडीपी को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो सल्फोनामाइड इसके ये क्या करता है, खत्म कर देता है, ठीक है। और डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर जो है, ये हमारे पास क्या है, मेटोट्रेनेट या प्राइमिथाइमिन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एंटी मेटाबॉलिक इनहिबिटिंग डीएनए, क्या है, इनहिबिट डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें है डीएनए ग्राइस, डीएनए ग्राइस क्या है, टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर, क्वाइनिनोल जो है हमारे पास क्या है, क्वाइनिनोल जो हमारे पास है डीएनए ग्राइसिस टाइपो आइसोमर हमारे पास भी एक एंजाइम है, तो इसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या आता है, जो हमारे पास अभी थोड़ा किस चीज़ को दोहराते हैं, थोड़ा बैक्टीरिया के पास आते हैं, ठीक है, कि बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कोकाई, मेनिंजोकोकस, ग्योनोकोकस, या इसमें रॉड शेप बेसिलस जो होते हैं, एक होता है एंट्रिक होता है, एक होता है नॉन एंट्रिक। इसमें प्रोटोस्मोर, इकोलाई, क्लेबिसिला, शेगिला, सल्मोनेला, विक्टोराइड्स, वाइब्रोला, ठीक है। और नॉन एंट्रिक में ये सिरना, प्रोटाइस, पोलिसिलिन, ये जो चीज़ है, बोरेला। तो हमारे पास ये क्या है, क्लासिफिकेशन, ठीक है। और क्लासिफिकेशन क्या है, जो सिल्वर लेस होता है, तो माइक्रोप्लाज्म बैक्टीरिया सिल्वर लेस के लिए, ठीक है। और थिन सिल्वर जो है, ट्रोपेनियम, प्लेडम और लेक्टोस्पिरा, ये जो दो एग्जांपल मैंने बताए, ठीक है।
इसमें थिक सिल वॉल कभी आता है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में थिक सिल वॉल में क्या है, ग्राम स्टेन और जेड एंड स्टेन। जेड एंड स्टेन में कौन कौन से काम करते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइक्रोबैक्टीरियम लाइफेरी। जो थिक होता है इसमें ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव स्टेप्टोकोकस कोकाई और बेसिलाई दोनों होते हैं, ठीक है। थिक में स्ट्रेप्टोकोकस और नेमोकोकस होते हैं, ठीक है। इसलिए तो इसमें हाँ बेसिलस जो होता है वो फूड पॉइजनिंग और इन चीज़ों को क्या करते हैं, कॉज करते हैं, ठीक है। बोटोलिज्म भी इसमें क्या करते हैं, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं कि नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब बीटा लैक्टम इनहिबिटर, इसमें दो बातें मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। इसमें दो तीन टाइप्स की बातें अभी मैं बताता हूँ। तो वो बातें क्या है कि एक होता है नारो स्पेक्ट्रम, एक होता है बोट स्पेक्ट्रम, ठीक है। जो बोट स्पेक्ट्रम होता है वो हमारे पास ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ दोनों काम करते हैं, ठीक है। बीटा और बोट स्पेक्ट्रम, ठीक है। बीटा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के खिलाफ दोनों काम करते हैं। इसमें कौन कौन से, तो इसमें एमानोपेनिसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन और क्लोनिक एसिड, एमोक्सिसिलिन एम्पेसिसिलिन। ये देखो हमारे पास एमोक्सिसिलिन आ गया, ठीक है। देखो इसको, ये हमारे पास है एमोक्सिसिलिन। जब चोट पड़ जाते हैं या कोई सर्जरी होते हैं या कोई स्टिच लगाते हैं, ठीक है, तो एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लोवेलानिक एसिड देते हैं, क्लोवेनिक एसिड देते हैं, ठीक है। तो देखो अभी मैं बताता हूँ, ये एमॉक्सिसिलिन जो है ये हमारे पास कौन से एंटीबायोटिक है, तो ये हमारे पास है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। कौन से स्ट्रेन एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, दोनों को ग्रोथ को सर क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, ठीक है। अगर इसके साथ आप क्लोवेनिक एसिड ले लो तो क्लोवेनिक एसिड क्या है, बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर है। ये क्या है, क्लोवेनिक एसिड बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर है, ठीक है। बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स, ठीक है। क्या हुआ, बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स हो। तो इसमें बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर जो है क्लोवेनिक एसिड, टाज़ोबैक्टम और सल्बेक्टम, ये चीज़ जो है ये क्या है, इसमें आता है। सल्बेक्टम, टाज़ोबैक्टम एंड क्लोवेनिक एसिड, ये एम्पेसिलिन, पिपरसिलिन और इसके साथ क्या करता है, ग्राम नेगेटिव और ब्रॉड स्पेक्ट्रम के जितने भी होते हैं ये इनके साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। एम्पेसिलिन के साथ एमॉक्सिक्लेव के साथ, ठीक है, एमाक्लेव बन जाते हैं। और ये एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लोवेनिक एसिड एगमेंटिन के नाम से आता है। एगमेंटिन पाकिस्तान में एगमेंटिन के नाम से आता है। तो ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास बैक्टीरिया। तो अभी इसमें क्लिनिकल पढ़ते हैं, क्या चीज़ पढ़ते हैं, क्लिनिकल। अभी हमने देखा, देखो एक होता है बैक्टीरिया सेल, ये बैक्टीरिया सेल है, ये डीएनए को कौन करता है, आरएनए को कौन करता है, इसमें टाइप्स कितने होता है, इसमें यूनिट्स को होता है, 50 यूनिट्स कितना कौन करता है, 30 यूनिट्स कौन करता है, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव की खिलाफ काम कौन करता है, ठीक है। वेंकोमाइसिन जो होता है वो क्या करता है, ठीक है। तो अभी इसकी हम क्या पढ़ेंगे, अभी इसकी हम थोड़ा क्लिनिकल पढ़ते हैं, ठीक है। क्लिनिकल, इसमें एक वजाहत नहीं हुई, किस चीज़ की वजाहत नहीं हुई, वेंकोमाइसिन की। तो वेंकोमाइसिन की मैं वजाहत थोड़ा करता हूँ, कि वो थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि वेंकोमाइसिन जो फॉर्मेशन करता है वो पेप्टाइड चेंज एंड ग्लाइकोप्रोटीन मालिक्यूल जो करते हैं वो करते हैं। वो ग्लाइकोप्रोटीन मालिक्यूल फॉर्मेशन इसलिए होता है कि वो पॉलीमराइजेशन होता है और इसमें सिंथेसिस होता है। तो फिर इस रिजल्ट में पॉलीमराइजेशन और ग्लाइकोप्रोटीन की जो सिंथेस है वो ब्लॉक करते हैं। हमारे पास वेंकोमाइसिन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन ग्लाइकोप्रोटीन और पेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी, कौन सी एंटीबायोटिक थी, तो वेंकोमाइसिन। तो वेंकोमाइसिन क्या थी, नॉन बीटा लैक्टम रिंग में आता है, ये नॉन बीटा लैक्टम रिंग, ठीक है। तो अभी इसकी क्लिनिक पढ़ते हैं, क्लिनिकल, इसकी क्लिनिकल क्या चीज़ है। असल में ये जो क्लास है ये यूसिमिली भी कवर हुआ इससे और क्लिनिकल भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे दोनों कवर हो जाएंगे और इससे यानी इससे 3 टाइप्स की टॉपिक कवर होते हैं। 1 क्लिनिकल, 2 माइक्रोबायोलॉजी, 3 फार्माकोलॉजी। तो ये क्लिनिकल, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी में और जितने भी हमारे पास डिजीज़ होते हैं तो इसमें भी 40-50% रोल अदा करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट आपको कवर हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी। अभी इनकी क्लिनिकल पढ़ते हैं, इसको देखो गौर से देखो, क्लिनिकल इनकी।
तो इसकी क्लिनिकल ये है कि सॉरी देखो शुरू करता हूँ यहाँ से। ये हमारे पास है मेट्रोनिडाज़ोल। क्या चीज़ है मेट्रोनिडाज़ोल? ये जब पीठ खराब होते हैं ना, पीठ खराब होते हैं तो ये देता है कौन सी चीज़? मेट्रोनिडाज़ोल। जब डायरिया होता है तो डायरिया में ये अच्छा काम करता है। किसके साथ? प्लस वेंकोमाइसिन के साथ ये कम्बिनेशन में अच्छा काम करते हैं। ठीक है, डाइसेंट्री डायरिया के लिए जितनी भी बीमारी है, डाइसेंट्री डायरिया या हमारे पास पेट में जितनी भी बीमारी है तो ये हमारे पास वेंकोमाइसिन यूज़ होता है। ठीक है, तो ये थे रेंकोमाइसिन के। रिपापिम, ये हमारे पास टीबी जो जितने भी इनहिबिटर होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जेड एनस्टाइन की जो बैक्टीरिया होता है टीबी ट्यूबरकुलोसिस के, तो ये इसमें काम करते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ल्यूफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ल्यूफ्लॉक्सासिन जो होता है प्रोपेनिलोल के ग्रुप से, ये यूटीआई में जो होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस जो जितने भी होते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या इंटरनल डिजीज जो जितने होते हैं, इंटरनल डिजीज उसमें क्या करते हैं? काम करते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो ईयर कान जो होते हैं इसमें इसको इन्फेक्शन को दूर करते हैं, नोज के इन्फेक्शन को दूर करते हैं। ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ल्यूफ्लॉक्सासिन जो है क्या करता है? ल्यूफ्लॉक्सासिन जो होता है ट्रॉट इन्फेक्शन में अच्छा काम करता है, चेस्ट में करता है। ठीक है, और इसके साथ यूटीआई में करता है, यूटीआई में काम करता है। और इंटरनल जो जितने भी होते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ ये देते हैं, तो इंटरनल जितने भी डिजीज होते हैं इसको कवर करते हैं। ठीक है, क्विनिनोल नलसेटिक एसिड, ये एक एसिड है, ये किसी भी ग्रुप के साथ दे सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ भी दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन में किसी के साथ भी दे सकते हैं। ठीक है, ओके, ये हमारे पास ट्राइमेथोप्रिम है। ठीक है, ये भी एंटीबायोटिक है, हर चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये भी जो है सल्फोनामाइड्स, ये भी हर चीज़ के लिए क्या होता है? इंटरनल के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिनिकोल, क्लिंडामाइसिन। क्लोरोफिनिकोल जो है ये हमारे पास डर्मल बीमारियों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, क्लिंडामाइसिन भी डर्मल बीमारी के लिए यूज़ होता है। लेंजोलाइड जो है ये टीबी के लिए यूज़ होते हैं। किस चीज़ के लिए? टीबी के लिए यूज़, सही यूज़ होते हैं, टीबी के लिए होते हैं। एजिथ्रोमाइसिन जो है वो चेस्ट में और ट्रॉट में अच्छा काम करते हैं, बेस्ट काम जो ट्रॉट में करते हैं। ठीक है, और बेस्ट काम जो चेस्ट में करते हैं वो क्लेथ्रोमाइसिन में। ठीक है, बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे एरिथ्रोमाइसिन जो होता है यूटीआई में भी काम करते हैं और चेस्ट में भी थोड़ा काम करते हैं। ठीक है, ये क्वेनेस्टापेट्रिन ये भी काम करते हैं, डोलोप्सिन है जो ये भी काम करता है, ये थोड़े स्ट्रॉन्ग जेनरेट। ठीक है, ये हमारे पास बैक्टीरियासिन, वेंकोमाइसिन, ग्लाइकोपेप्टाइड्स जितने भी हैं, तो ये हमारे पास क्या है? वेंकोमाइसिन और ये मेट्रोनिडाज़ोल, ये एक ही ग्रुप के हैं। तो ये जो होता है नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो होता है ये हमारे पास डायरिया इन चीज़ों के लिए काम आते हैं। ठीक है, डेपिटोमाइसिन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के लिए, दोनों के लिए काम करते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो जितने भी स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई जो होता है इनको यूज़ होता है। एम्पेसिसिलिन, जीसीवी और एम्पेसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ये तो नमूनिया, टीबी और जितने भी रिस्पायरेटरी डिजीज है इसमें से ही काम करते हैं। ठीक है, और फिर क्या करता है? एमोक्सिसिलिन जो है ट्रॉट इन्फेक्शन इस चीज़ में काम करता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और ये जब कम्बिनेशन में ये मिल जाए किस चीज़ के साथ? बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर के साथ, बीटा लैक्टामेज किल्वानिक एसिड या क्लिनोनिक एसिड या सल्बेक्टम या ताज़ोबेक्टम के साथ मिल जाए तो ये बहुत अच्छा काम करता है। या कोई सर्जरी हो या कोई और चीज़ हो या कोई इन्फ्लामेशन पड़ा हो तो इसमें भी अच्छा काम करते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीसिलिन, नेफासिसिलिन, डॉक्सिसिलिन जो है ये भी अच्छी काम करते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, ट्रासिसिलिन, पेप्राइसिलिन जो है ये भी एंटीसिडोमोल होता है, ये भी काम करता है। ये सेप्ट्राइजोन और सेप्राइजोन जो होता है, सेप्ट्राइजोन और इसमें एक आता है सिपिक्साइन, ये हर चीज़ में ये सेप्ट्राइजोन और सिपिक्साइन जो है वो क्या करता है? सेफ होता है। ठीक है, ये सेप्ट्राइलोन, ये कार्बेपिनम, मेनेफिनम और ड्रोपिपिनम ये जो यूज़ होता है, अज़ेट्रॉन, मानोबेक्टम जो होता है ये यूज़ होता है। जेंटामाइसिन जो यूटीआई के लिए बेस्ट होता है क्लिनिकल तरीके से, यूटीआई में क्या करता है? बेस्ट काम करता है। एमाकासिन जो होता है ये भी यूटीआई में और इस चीज़ों में काम करता है। ठीक है, और हमारे पास टेट्रासाइक्लिन जो होता है, टेट्रासाइक्लिन ये जो हमारे पास ट्रॉट सवेयर ट्रॉट इन्फेक्शन है या सवेयर टॉन्सिलाइटिस है उसमें काम करते हैं। ठीक है, ये पेंसिलिन जी जो है ये IMIV पाम में करते हैं पेंसिलिन। ठीक है, पेंसिलिन का मैकेनिज्म क्या है? ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, मैंने अभी बताया बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो ये क्या करता है? स्ट्रक्चर बेंड करता है पेंसिलिन के और प्रोटीन को क्या करता है? ब्लॉक करता है। ठीक है, ये ब्लॉक ट्रांसपेप्टाइडेज क्रॉस लिंक हो या पेप्टोग्लाइकॉन सेल वॉल को क्या करता है? खत्म करता है। पेप्टिग्लाइकन एंजाइम जो सेल वॉल के होते हैं तो उसको क्या करते हैं? खत्म करते हैं। ऑटोलाइसिस एक्टिवेट करता है, ऑटोलाइसिस एंजाइम्स या एंजाइम फंक्शन को क्या करता है?
एक्टिवेट करता है। ये हमारे पास जो होता है, ये हमारे पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, ठीक है। क्लिनिकल यूज़ क्या है, ये हमारे पास मेनिंजोसाइट, कोकाई या मेनिंजाइटिस, पेरोचाइट्स, इसके लिए जो बीमारी ये काज करते हैं तो उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जितने भी होता है, हाँ इसका ऐसा ऐसा रिवर्स इफेक्ट है हमारे पास, एडवर्स इफेक्ट है। तो ये क्या है, हेमोलाइटिक एनीमिया को लाते हैं, ड्रग्स इंटरस्टिशियल नेफ्रोटाइटिस काज करते हैं, ठीक है। और ये रेजिस्टेंट किस चीज़ में लाता है, बीटा लैक्टम में लाता है, और बीटा लैक्टम रिंग और इसमें क्या आता है, रेजिस्टेंट ला सकते हैं। ओके, ये हमारे पास पेनिसिलिन सेंसिटिव है, एम्पासिसिलिन, एम्पोनिसिलिन, ये हमारे पास क्या है, वाइड स्पेक्ट्रम कॉम्बिनेशन के साथ हम देता है बीटा लैक्टम, लैक्टामेज के साथ। बीटा लैक्टामेज हमारे पास क्लिनोनिक एसिड और इस चीज़ों के साथ देते हैं, ठीक है। एमानो पेनिसिलिन या पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, एम्पासिसिलिन इसके लिए यूज़ होता है। ये एच पाइलोरी और एंटरकोकाई जितने भी होता है, लिस्टीरिया, इनके लिए ये क्या करता है, यूज़ होता है, ठीक है, क्लिनिकली यूज़ होता है। और ये जो होता है एम्पेसिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ये हेल्पलेस होता है, किल करता है एंटरकोकाई को। एंटरकोकाई जो कितने भी होते हैं हमारे पास बैक्टीरिया, इनको क्या करता है, किल करता है। शगीरा, सनमोनोला जितने भी है इसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करता है, रशिस रहता है, और सिनेमाइड कोलाइटिस भी कर सकता है, ठीक है। और पेनिसिलिन जो होता है बीटा लैक्टम, लैक्टमाइज किलवेज बीटा लैक्टम करते हैं, ठीक है, इसमें रेजिस्टेंट लाते हैं। ऐसे हमारे पास डॉक्सिसिलिन, एम्पासिसिलिन, ऑक्सिसिलिन हो गया, तो ये हमारे पास नैरो स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक है, ठीक है, किस स्पेक्ट्रम के, नैरो स्पेक्ट्रम। तो ये बीटा लैक्टम रेजिस्टेंस है, ठीक है। एंटी स्टेफिलोकोकल पेनिसिलिन जो होता है ये भी इसमें आते हैं, ठीक है। ये ग्राम पॉजिटिव को करते हैं, या ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव दोनों को नहीं कर सकते। सेरोओरेस जो होता है ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसके साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। ये मैकेनिज्म है, ये क्लिनिकल यूज है, एडवर्स इफेक्ट है, और मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस है। तो पेनिसिलिन, ट्राइसिसिलिन क्या करता है, ये यूज होता है पेनिसिलिन सेंसिटिव को बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स, ठीक है। ये क्लिनिकल यूज क्या है, ग्राम नेगेटिव रॉड शेप। फिर एडवर्स इफेक्ट क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ऐसे सपालोस्पूरिन ग्रुप है, सपालोस्पूरिन में क्या आता है, सिप्राइडिन, सिप्लाइजिन, ठीक है, ये यूज होता है, सिप्राइक्सोन। इसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन होता है। तो ये बैक्टीरियासाइडल को क्या करता है, खत्म है, ये मैकेनिज्म है, आर्किनिज्म कवर करता है माइक्रोप्लाज्म मीडिया को, ठीक है। एंटरकोकाई में भी कई काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जनरेशन सिप्लोस्पिरिन और सिप्लाक्सिन जो है ये होता है। इकोलाई, इक्लाइबिसिला, ये भी बीमारी पर होते हैं, ये खुद जो स्टडी करो, ठीक है। ये हमारे पास एंटोबैक्टीरियल एर्गोनेसिस है, सेकंड जनरेशन सिप्रोटूरिन, और ये यूज होते हैं, ठीक है। थर्ड जनरेशन हमारे पास क्या है, सेप्राइक्सोन, सिपोटाजिम, और ये चीज़ यूज होता है। ये कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बारियर, ये ब्लड ब्रेन बारियर को क्या करता है, क्रॉस करता है। सेप्राइक्सोन मेनिंजाइटिस में क्या करता है, यूज होता है, ठीक है। फोर्थ जनरेशन से पिपिन और पेप जनरेशन जो होता है सेप्ट्राइलोन होता है, ठीक है। इसका एडवर्स इफेक्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कराते हैं, विटामिन के का डिफिशियंसी, मेन चीज़ हेमोलाइटिक एनीमिया रहता है, विटामिन के का डिफिशियंसी रहता है, विटामिन B12 भी खत्म करते हैं, और विटामिन ए को भी खत्म करने के चांसेस है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी और अमीनोग्लाइकोसाइड्स रहते हैं, इसके रेजिस्टेंट भी बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर ये चीज़ है, ठीक है। ओइंकोमाइसिन, एजोट्रोनियम, कार्बिपिनम। तो कार्बिपिनम में हमारे पास ड्रोनापिनम, एनएलपिनम ये चीज़ आता है, ठीक है। और ये भी बैक्टीरिया ये चीज़ को क्या करता है, ये हमारे पास इसकी क्लिनिकल यूज होता है ग्राम नेगेटिव और प्लस ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव को रॉड शेप एनारोबिक जो होते हैं इनके लिए यूज होता है। मार्बिपिनम और स्टेबलाइज हायरिक्स, और जीआई को डिस्ट्रेस करता है, ठीक है, टॉक्सिसिटी भी बढ़ाता है, और इन बैक्टीरिया की खिलाफ यूज होता है, इकोलाई और एसोजिन के खिलाफ। एज़ोट्रोनियम अमाइनो ग्लाइकोसाइड सिंथेसाइज को करता है, ठीक है, और ये नो क्रॉस एलर्जी से पेनिसिलिन को क्रॉस ये नहीं होते, ठीक है। और फिर क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन में जो होते हैं यूज होते हैं। एज़ोट्रोनियम जो होते हैं क्लिनिकल हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जो जितने भी होते हैं इसके लिए यूज होता है, ठीक है। ऐसी मैंने जो बताया, इनहिबिट सेल वॉल पेप्टोग्लाइकोन इनहिबिटर करता है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव के लिए यूज होता है, ठीक है। ये ओरल भी हम यूज़ करते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, एंटी हिस्टामिन, ठीक है, ये एडवर्स हाई नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी और थ्रोम्बोप्लेटिक डिफ्यूज रिएक्शन जो होता है ये कराते हैं।
तो हमारे पास ये क्या थी, एंटी माइक्रोबियल्स थी, ठीक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन और 5S इनहिबिटर, ये चीज़ होता है, ठीक है। तो ये खुद क्या है, स्टडी करो, ठीक है। जितने भी हमारे पास ये एंटीबायोटिक है, यूसीएमएल की बुक में ये क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। मैं अपना नंबर देता हूँ, ठीक है, किस चीज़ की, व्हाट्सएप का नंबर देता हूँ। तो पाकिस्तान का नंबर है, पाकिस्तान का व्हाट्सएप का नंबर है, ठीक है, +923441 ठीक है, ये मेरा नंबर है। तो यहाँ पर करा देता हूँ सही, यानी 341 ओके 903929, ठीक है। इस नंबर पर राबिता कर सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल भी दे दूँगा, ठीक है। जो भी ये व्हाट्सएप का नंबर है, +92 इससे पहले लगता है, ठीक है, +92394190399929, फिर +923419 ठीक है 39929, ठीक है, ये यूज़ होता है। तो ये जो भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो स्लाइड्स है ये भी खुद ट्राई करो, जो भी आपको मसला हो तो फिर मैं हल करूँगा, ठीक है। रिस्पायरेटरी ये चीज़ रिस्पायरेटरी फेलियर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। ये हमारे पास फ्लोरोक्विनोन जितने भी होते हैं ये होता है, जी अपसेट के लिए ये जो चीज़ होते हैं ये होते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं कि ये खुद पढ़ना पड़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको बस क्लू दी ऊपर वाली, तो आप ये खुद ट्राई करो, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।